कहते हैं दोस्त, घर में अगर बेटी पैदा हो जाए वह घर स्वर्ग बन जाता है। यह बात कहीं न कहीं सच बात है दोस्तों। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक इसी तरह से बेटी अगर घर में बड़ी हो रही होती है तो माँ बाप का भी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे पढ़ाना लिखाना, अच्छे घर में शादी विवाह करना और कुछ लोगों से बचा के रखना आज के जमाने के अनुसार। लेकिन जब घर में बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है, माँ यह चीज देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बेटी अपने घर का कामकाज करने शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगती है तो माँ जो थी अपना घर गृहस्थी संभालती है, बेटी अपना घर का कामकाज करती है, बनाती है, खिलाती है। इसी तरह से घर गृहस्थी में भी हाथ बटाती है अपने माँ बाप का। इसी तरह से इन सब की जिंदगी चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे अब बेटी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और उनको बच के भी रहना पड़ता है बाहर के लोगों से और ऐसे ऐसे लोगों से, ताकि उनके ऊपर कोई अंगुली ना उठा पाए। लेकिन दोस्तों, बेटी बाहर तो बचा लेती है, लेकिन अपने घर में ही एक ऐसा काम हो जाता है उस बेटी के साथ। जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी एक बार दांते तले उंगली दबाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश सीहोर का है। सीहोर में एक गांव है, उस गांव में एक फैमिली रहती है। उन सब की फैमिली बहुत अच्छे से खा पी के अपना मस्त थी। उस फैमिली में 4 बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं। 4 बच्चों में से बड़ी बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई करती है, साथ में अपने भाई बहन के साथ और माँ के साथ मिलकर रसोई में काम करते हुए माँ बाप को बनाना खिलाना, अपने घर का काम धाम करना। इसी तरह से उन सब की जिंदगी चल ही रही होती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, माँ बाप का हाथ बटा ही रही होती है बेटी। लेकिन अपने ही घर में उस बेटी के प्रति एक ऐसा बाप जो कि वह अपनी बेटी के प्रति ऐसा नजर रखता है कि बेटी को मालूम ही नहीं था कि हम बाहर तो बच रहे हैं लेकिन अपने ही घर में हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, हमें पाना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसा काम करना चाहते हैं। जब बेटी पुलिस वाले के सामने मुंह खोलती है तो पुलिस वाले भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि भला ऐसे कैसे कर सकता है अपना बाप। दरअसल होता यूं है कि माँ बाप जो रहते हैं अपना काम धाम मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसी तरह से उन सब की जिंदगी चल रही होती है। जो बड़ी बेटी रहती है अब वो घर में रहने लगती है, क्योंकि घर में कामकाज ज्यादा होता है, क्योंकि माँ भी बाहर में जाती है काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की इतनी फीस हो गई है कि सबके बस का नहीं है बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद दोस्तों पिता अपना भी मजदूरी करता है, मजदूरी करके आता है। एक दिन होता है क्या दोस्तों, पिता बाहर से आता है अपने घर में, बेटी अकेली थी और माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। बेटी से वह पिता खाना मांगता है, बेटी ले आके अपने पिता को देती है, पिता खाता है और बेटी के पास बैठ के बातचीत करने लगता है। इसी तरह से बातचीत करते करते अब पिता जो था अपनी बेटी के प्रति ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी चीज कर जाता है कि बेटी को यकीन ही नहीं होता है कि मेरा पिता भले ऐसे कैसे बोल सकता है। दरअसल होता यूं हो दोस्तों, कहता है कि तुम अब बड़ी हो रही हो, अब तुम्हारी शादी विवाह करना है, तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी करा दूंगा, उसके बाद तुम चली जाओगी तो हम लोग को इस तरह से कौन बना के खिलाएगा। बेटी यह बात सुनती है तो इमोशनल हो जाती है कि मेरा पिता इतना प्यार करता है मेरे से। उसके बाद बेटी कहती है कि कोई बात नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी तो दूसरी बहन है वह बना के खिलाएगी। यह तो जिंदगी का असूल है कि बेटी घर की पराई होती है, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। पिता इसी तरह से बात करते करते, एक बेड रखा हुआ था, उसी बेड पे दोनों बैठे थे, बात करते करते बेटी के कंधे पे हाथ रख के बेटी को सुला देता है। उसके बाद बेटी सोचती है कि चलो खाना पीना खाए हैं, बात करते करते इतना प्यार करते हैं और दोपहर का टाइम है दोस्तों। पिता अपनी बेटी को सुला देता है और साथ में खुद सो जाता है। ऐसे ही तरह से बात करते करते बेटी के बदन पे वह हाथ रख देता है और उसके साथ ऐसा ऐसा काम करने लगता है। बातों ही बात में बेटी कुछ समझ पाती उससे पहले पिता ने अपनी बेटी के
अंदर हाथ डाल देता है। हाथ डालने के बाद अब बेटी का बदन पकड़ लेता है। अब बेटी करे तो करे क्या, लेकिन वह कहती है कि पिता आप यह क्या कर रहे हो, पापा आप यह क्या कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूं। पिता कहता है बेटी कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ इसी तरह से मैं करना चाहता हूं। बेटी अपने आप को बहुत बचाती है, लेकिन वह बेटी नहीं बचा पाती। आखिरकार पिता के आगे हार जाती है। पिता उसका बदन पकड़ते हुए अब लगता है। अब बेटी अपना बहुत बचाती है, लेकिन वह मानता नहीं। आखिरकार वह बेटी का पैजामा खोल देता है और उसके साथ पूरे कपड़े अपना भी निकाल देता है। अब बेटी के साथ यह सब पहली बार हो रही थी। बेटी अब करे तो करे क्या, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। उसके आंख के आगे अंधेरा हो गया मानो की। आखिरकार बेटी बहुत आवाज देती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता है। वह पिता जो था बेटी का दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है, उसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है। दोस्तों बेटी बहुत आवाज लगाती है, बहुत मिन्नत करती है अपने बाप से, लेकिन वह बाप नहीं रुकता है। आखिरकार सारा मर्यादा, सारा रिश्ता तोड़ के उस बेटी के साथ वह संबंध बना ही लेता है। बेटी अब खून से लथपथ हो जाती है, रोने लगती है, पिताजी मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब बेटी यह सब कह रही थी, लेकिन पिता छोड़ता नहीं, उसके साथ इसी तरह से करता है। उसका काम तमाम होने के बाद वह चला जाता है घर के बाहर, आता है रात को। इधर बेटी अपने आप को जब देखती है, वह जाके रोने लगती है। अब करे तो करे क्या, अब माँ को बताऊं तो बताऊं कैसे। किसी तरह से अपने आप को संभालती है वह बेटी, जाती है बाथरूम में, अपना साफ सफाई करती है। उसके बाद वह जाती है एक बेड पे सो जाती है। इधर शाम होता है, माँ आती है। उसके बाद माँ कहती है बेटी आज सोइए, खाना पीना नहीं बनेगा। तो वह बेटी बोलती है नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं खाना बनाऊंगी, आप लोग ही बना के खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। माँ कहती है हो सकता है, कोई बात नहीं। इधर माँ जाती अपने घर में खाना पीना बनाती है। पिता अपना घूम के आता है, खाना पीना रेडी रहता है, खाता पीता सो जाता है। वह बेटी अपने माँ को नहीं बताती है, यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। अब बेटी सोच में पड़ जाती है, अगर बताऊंगी तो मेरे बाप का भी बदनामी होगा, मेरा भी बदनामी होगा, साथ ही साथ में पूरे गांव में भी बदनामी होगा, क्योंकि यह बात जब फैल जाएगी। किसी तरह से वह अपने आप को रोकती है, अपने मन में, अपने दिल में वह बात छुपा के रखती है बेटी। अब धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। उसके बाद पिता देखता है कि मेरी बेटी किसी को नहीं बताई, मुझे लगता है इसका भी मन था। अब उसके अंदर और ज्यादा जज्बा बढ़ जाता है अपनी बेटी के साथ ऐसे ऐसे काम करने। ठीक इसी तरह से वह पिता करता है। जब भी उसे मौका मिलता अपनी बेटी के रूम में जाता और बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ जो एक पति पत्नी करते हैं उसके साथ ऐसा ऐसा काम कर जाता है। हमेशा इसी तरह से वह करता। अब पिता के अंदर और सारे नए नए ख्याल उठते हैं। अब बेटी के साथ वह औरत, बेटी मना करती है लेकिन वह पिता नहीं मानता। उसके बाद बेटी मान जाती है तो वह अपने पिता के साथ ओरल सेक्स भी करती है जब भी कोई नहीं रहता घर में। इसी तरह से वह पिता अपना मनोकामना अपनी बेटी के साथ पूरा करते रहता है। आखिरकार जब कुछ समय बीत जाता है, यही सितंबर में 1 तारीख को इस मामले का खुलासा होता है। खुलासा ऐसे होता है दोस्तों, बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, माँ से बताती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद माँ जाती हैं हॉस्पिटल में लेकर बेटी को, डॉक्टर देखते हैं, नॉर्मल दवा दे देते हैं। वह बेटी आती है, दवा खाती है, उससे और ज्यादा दर्द होने लगता है। शाम के टाइम उसे लेके जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। जब वहां पर चेकअप होता है तो सबके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, बेटी प्रेग्नेंट निकलती है। जब यह बात माँ सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता। उसके बाद वह माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी इसका बाप कौन है और तुमने ऐसा क्यों किया, किसके साथ किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तब जाकर वह बेटी कहती है दोस्तों कि माँ मैं तो बाहर से तो बची गई, लेकिन अपने घर में जो पिताजी हैं, जब तुम नहीं रहती हो वह मेरे साथ इसी तरह से करीब 6 महीना 1 साल से कर रहे हैं। मैं बताऊं तो बताऊं कैसे आपको।
उसके बाद माँ सुनती है सारी बात। डॉक्टर के मदद से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, बेटी का बयान लेती है। बयान लेने के बाद दोस्तों बेटी जब बताती है सारी कारतूत पिता की, तो पुलिस भी दंग रह जाती है यह चीज सुनकर और सोचकर कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर में अपनी बेटियों बहुओं के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आप लोग ही बताइए ऐसे ऐसे लोगों को कौन सा सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद कंप्लेन दर्ज होता है, पुलिस अपनी टीम लेकर निकलती है उस गांव में। गांव में पहुंचने के बाद पिता को गिरफ्तार करते हैं, ले आते हैं उसे पुलिस चौकी। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, वह अपना जुर्म कबूल करता है सारा कंप्लेन लिखने के बाद, और आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार है और पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि मध्य प्रदेश से निकल के सामने आई थी। मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि आजकल ऐसी ऐसी घटना निकल के सामने आ रही हैं। जब आप देखोगे पढ़ोगे ना तो आपके कहीं न कहीं कलेजा भी सहम जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं अपने बीच में, आखिरकार यह लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब तो वह पुलिस जांच कर रही है, उसका और क्या मंशा था और क्या कर सकता था। आगे जैसे भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।